बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लॉ एजुकेटम। बियोलॉजी 10, यूनिट नंबर 10, MCQs। Select the correct answer. Carbon dioxide produced by plants is used for photosynthesis, synthesis, osmosis और एंडोसाइटोसिस। बेसिकली इस MCQs में उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ है, क्योंकि आम तौर पे चूँकि ये चैप्टर फोटो सिंथेसिस और रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, तो इसमें उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, जबकि रेस्पिरेशन में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उन्होंने पूछा हुआ किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। नंबर 2, मोस्ट ऑफ द गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू। प्लांट्स में ज़्यादातर गैसेस का एक्सचेंज किस चीज़ के ज़रिए से होता है? रूट हेयर, क्यूटिकल, स्टोमेटा या लेंटिसल्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्टोमेटा that are present on the underside of the leaves. Number 3, one reason for emphysema is smoking, exercise, food, iron deficiency. Correct option is smoking. Smoking की वजह से एल्ब्यूलाई की वॉल्स जो है वो डिस्ट्रॉय होती हैं और पेशेंट जो है वो एम्फीसीमा का शिकार होता है। नंबर 4, इन ह्यूमन ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। 4 ऑप्शंस उन्होंने दिए हुए हैं और आप लोगों ने बताना है कि ह्यूमन्स में एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन के दौरान क्या होता है। डायफ्राम इज लोअर्ड एंड रिब्स आर रेज्ड। बी, बोथ डायफ्राम एंड रिब्स आर रेज्ड। नंबर सी, डायफ्राम इज रेज्ड एंड रिब्स आर लोअर्ड। एंड नंबर डी, बोथ डायफ्राम एंड रिब्स आर लोअर्ड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज डायफ्राम इज रेज्ड एंड रिब्स आर lowered. Number 5, the innermost chamber of the respiratory system into which air can be drawn, bronchiole, bronchus, bronchial tube और alveoli। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे इनर मोस्ट चैम्बर जहाँ पे एयर खींच के अंदर जाती है, दैट इज एल्व्यूलाई। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, एल्व्यूलाई। What is the percentage of oxygen in expired air when a person is resting? So the percentage of expired air, oxygen in expired air is always 16%. Option C is correct, 16%. Number 7, which process does not use energy released by respiration? इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसको रेस्पिरेशन से रिलीज हुई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती? एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू द ग्लूकोज इनटू द विलाई, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन अक्रॉस द एल्वुलर सरफेस, मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स। करेक्ट ऑप्शन इज बी, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन अक्रॉस द एल्वुलर सरफेस। डिफ्यूजन में कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जबकि बाकी सारे प्रोसेस जो है उनमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन अक्रॉस द एल्वुलर सरफेस। नंबर 8, विच पार्ट डज अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टेक एज इट एंटर्स द बॉडी? ऑक्सीजन जब बॉडी में एंटर होती है तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो कौन सा रास्ता इख्तियार करता है, किन किन हिस्सों में से गुजरते हुए वो जाता है? सो A and B are incorrect because they started from bronchiole. उसमें ट्रैकिया, लेरिक्स जो है वो बाद में आ रहे हैं। C और D में से हम देखेंगे, C में ट्रैकिया के बाद ब्रोंकियोल आता है, देन ब्रोंकस। ये इसकी तरतीब गलत हो जाती है। D इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसमें ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस, देन ब्रोंकियोल और आखिर में एल्वुलस में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पहुँचेगा। So correct option is D. Number 9, when you inhale the diaphragm, जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्राम में क्या चेंजेस आती हैं?
A relaxes and move upward, B relaxes and move downward, C contracts and move upward, and D contracts and move downward. So the correct option is D. During inhalation, the diaphragm always contract and move downward. Number 10. Respiration and living organism always involve. रेस्पिरेशन जो है उसमें कौन सा प्रोसेस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन, एनर्जी रिलीज, गैशियस एक्सचेंज एंड ऑक्सीजन कंजम्पशन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज गैशियस एक्सचेंज. रेस्पिरेशन जब भी होगी तो उसमें गैसेस का एक्सचेंज लाजमी होगा. नंबर 11. द गैस एक्सचेंज पोर्शन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो हिस्सा जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, दैट इज़ एल्व्यूलाई. ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, एल्व्यूलाई. नंबर 12. द डिजीज़ इन्वॉल्विंग ब्रेकडाउन ऑफ एयर सैक्स ऑफ द लंग्स इज़. वो बीमारी जिसमें लंग्स में एयर सैक्स जो होते हैं वो उनकी वॉल्स ब्रेकडाउन हो जाती हैं, दैट इज़ एम्फीसीमा. ऑप्शन नंबर सी, एम्फीसीमा. नंबर 13. विच ब्लड वेसल्स सराउंड्स द एल्व्यूलाई. एल्व्यूलाई के गिर्द कौन सी ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं? करेक्ट ऑप्शन इज ए, कैपिलरी. कैपिलरीज आर प्रेजेंट अराउंड द एल्व्यूलाई. नंबर 14. इन एस्थमा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अकर्स ड्यू टू. एस्थमा में सांस में कमी या सांस में लेने में मसला जो होता है, प्रॉब्लम होती है, उसकी रीज़न क्या है? दैट इज़ ऑप्शन ए, कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकाई. ब्रोंकाई की वॉल्स जो हैं वो उनमें कंस्ट्रिक्शन हो जाती है जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है. नंबर 15. द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन गैस इन इंस्पायर्ड इज़ 21% एंड इज एक्सपायर्ड एयर इज़ 16%. दिस डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस इज़ ड्यू टू द. इंस्पायर्ड एयर में ऑक्सीजन की परसेंटेज 21% होती है जबकि एक्सपायर्ड एयर में 16% होती है. ये डिफरेंस जो है ये किस रीज़न की वजह से होता है? करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन एनर्जी प्रोडक्शन. एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ऑक्सीजन यूज़ हो जाती है जिसकी वजह से एक्सपायर्ड एयर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है. नंबर 16. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रो बेस्ट डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन. इनहेलेशन में आपने बताना है डायफ्राम का क्या करता है, रिब मसल्स क्या करती हैं और रिब्स क्या करती हैं. करेक्ट ऑप्शन इज सी, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इनहेलेशन, रिब मसल्स आल्सो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिब्स आर रेज्ड. ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन. नंबर 17. Which row correctly describe the function of the diaphragm, cilia and mucus in human gaseous exchange system? अब इसमें तीनों के फंक्शंस बताने हैं, डायफ्राम, सीलिया और म्यूकस. करेक्ट ऑप्शन इज बी, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट टू कॉज ब्रीदिंग इन while cilia carries mucus to the throat and mucus trap dust and bacteria from the air. Correct option is B. So these are the MCQs of unit number 10, gaseous exchange of biology 10. Thank you for today.